नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी भी आप सभी लोगों के बीच में RO का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें जो क्वालिफ़िकेशन वाली बात होती है, यानी कि जो योग्यता वाली बात होती है, उसको लेकर के अभी भी आप सभी लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। और मेरे पास कई सारे मैसेजेस भी आते हैं कि सर, अगर मेरे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, क्या क्या कैसे होगा? अगर मेरे पास मेरी उम्र इतनी है तो मैं क्या करूँगा, ओ लेवल चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो अभी भी आप सभी लोगों के बीच में बरकरार हैं। तो आज हम इसी को क्लियर करेंगे थोड़ा सा, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। सारे डाउट्स आज आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित, यानी कि जो योग्यता से लेकर के जो आपके मन में जो कन्फ्यूजन होता है वो आज आपके मन से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले जिनमें ये योग्यता को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि RO। देखिए, RO को समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, ARO को सहायक समीक्षा अधिकारी बोलते हैं। ये दोनों पोस्टें दरअसल जो है एक ही नोटिफिकेशन के अंतर्गत आती है। ठीक, RO और ARO, और RO की ज्वाइनिंग दरअसल क्या कहते हैं, आपके सचिवालय लखनऊ निर्वाचन आयोग और इसके साथ साथ में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो है वहाँ पर भी इनकी ज्वाइनिंग होती है, और इसके साथ साथ में आपका लखनऊ में जो लोक सेवा आयोग है वहाँ पर भी इनकी नियुक्ति होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। RO की जो पोस्ट होती है वो गजेटेड पोस्ट होती है सचिवालय में, जबकि अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में अगर आपकी पोस्ट होंगी तो वो नॉन गजेटेड पोस्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। एक छोटी बेसिक सी चीज़ है, मैंने जस्ट जनरली मैंने बता दिया आपको। अब अगर बात हम योग्यता की करते हैं तो देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर RO का फॉर्म है, ठीक है, यानी कि अगर आप RO के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास सामान्य योग्यता होनी चाहिए, यानी कि किसी भी विषय से आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई हो। डजंट मैटर आपने बीटेक किया है, आपने BSc किया है, आपने BA किया है, BSc में आपका कोई सब्जेक्ट साइंस रहा है या आर्ट रहा है, आपके पास बीटेक रहा है, आपने बस ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी विषय में आपका ग्रेजुएशन हो, आप RO के लिए एलिजिबल हैं। RO के लिए बस दो चीज़ चाहिए होता है, एक आपके न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 21 साल की होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, फिर कन्फ्यूजन मत रखिएगा। मैंने क्या बोला कि RO के लिए सिर्फ दो आपके पास पैरामीटर्स होने चाहिए। पहला, आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्नातक की डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से। ठीक, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आपके पास जो आपकी न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए कितने साल की, 21 साल की, यानी कि जब नोटिफिकेशन आउट होता है उस दिन तक जो आपकी आयु है वो 21 साल की हो जानी चाहिए। ठीक, ये बेसिक दो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन आपको RO के लिए नहीं चाहिए। आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है नहीं है, आपने CCC करा है नहीं करा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, CCC आपने किया है तो आपके लिए अच्छी बात होगी। अच्छी बात ये होगी, वैसे क्वालिफिकेशन में तो नहीं मांगता है, लेकिन CCC अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहाँ पर क्या होता है कि CCC का कोर्स वो लोग कराते हैं बाद में आपको, ठीक है, ताकि आपकी कंप्यूटर की जानकारी थोड़ी बेसिक हो जाए। तो अगर आपने पहले से कर रखा हो CCC तो बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज होगी, फिर आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन और न्यूनतम 21 साल की आयु के अलावा RO की योग्यता में और कोई भी अन्य योग्यता समाहित नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ARO के लिए। देखिए, ARO के लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। दो चीज़ें आपकी सामान्य हैं, कौन सा, न्यूनतम आयु कितनी, 21 साल की, दूसरा आपके पास होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक, और जो तीसरी जो इससे हट करके है RO से, वो है कि ARO में आपको चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट, O लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट NIELIT के द्वारा जो प्रमाणित होता है। ठीक, अब बात इसमें आती है कि सर, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर मैंने PGDC किया है, सर मैंने BSc में मेरा कंप्यूटर साइंस रहा है, ये रहा है वो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट का GO है और उस GO में ये सारी चीज़ें मेंशंस कर दी गई हैं, बताई गई हैं कि आपके O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट और कौन कौन से डिग्रियां हैं। तो GO को आप चाहें तो आप क्या कहते हैं डाउनलोड कर लें, लेकिन अभी क्या है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था, तो इसका GO दोबारा से आएगा, उसमें ये चीज़ें आर्ता विवाद भी चल रहा था इसको लेकर के, तो इसमें डिटेल्स जो है GO आपका आ जाएगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन रहेंगी कि आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट अगर नहीं है, कोई अन्य डिग्री कंप्यूटर की है, तो वो कौन कौन सी अन्य डिग्रियां आपकी ARO की पोस्ट के लिए एलिजिबल होती हैं, मान्य होती हैं। ठीक, इतनी सी बात है। इस दो चीज़ के अलावा आपको कोई भी कोर्स आपने किया हो कि नहीं किया हो, कोई मैटर नहीं करता है। दोबारा से बता दे रहा हूँ,
आप लोगों को कि आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएशन प्लस 21 साल की न्यूनतम आयु, ईआरओ के लिए सामान्य स्नातक 21 वर्ष की न्यूनतम आयु और ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या कंप्यूटर सर्टिफिकेट ओ लेवल का नहीं हो तो उसके समकक्ष या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के जियो में मेंशंस है, लेकिन वो दोबारा से अभी रिव्यू होगा, दोबारा से अभी आएगा वो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में दे दी गई होंगी या फिर नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। तो अब इसके अलावा आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। CCC वगैरह बिल्कुल नहीं मांगता है। CCC आपने अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरओ के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई। अब मुझे लगता है कि इसमें आप कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही होगी, इसलिए मैंने कई सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाए। हाँ, इसके अलावा कुछ अन्य विशेष योग्यता वाले पद भी आते हैं, जैसे आरओ हिंदी की पोस्ट, उर्दू वाली आरओ उर्दू की पोस्ट, तो उसके लिए ग्रेजुएशन वगैरह में हिंदी या उर्दू मांगता है। तो वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें डिटेल्स में वो चीज़ें मेंशन रहेगी कि आरओ उर्दू के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आरओ उर्दू के लिए आई थिंक उर्दू एक विषय के रूप में आपने स्नातक में किया हो या शायद +2 में किया हो, ऐसा कुछ रहता है, ध्यान नहीं मुझे। वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि आपको जो आरओ उर्दू या फिर आरओ हिंदी जो पोस्टें आती हैं उसके लिए क्या विशेष योग्यता होती है। ठीक, तो 2-4 पद होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी सभी पदों के लिए सामान्य स्नातक चाहिए होता है, बाकी और कोई डिग्री आपके लिए नहीं चाहिए होती है। तो आप लोग आरओ का फॉर्म धूमधाम से भरें, ठीक है, दिल खोल के भरें और बढ़िया से तैयारी करें। ईआरओ के लिए ओ लेवल चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए होती है जो कि जियो में मेंशंस है, बस। ठीक, आई होप आपके क्लियर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से। और हाँ, ओ लेवल अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कर लें, अगली बार आपका काम में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। और अभी थोड़ी देर बाद एक वीडियो अपलोड हो जाएगा कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, है ना। मैंने एक वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में जाइएगा देखिएगा, या फिर वीडियो में पढ़ा होगा कि ज्योग्राफिक तैयारी कैसे करें। अभी मैं 1 घंटे के बाद मैं आपको अपलोड कर दूंगा कि जो हिस्ट्री है यानी कि एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री है उनको कैसे तैयार करें, कौन कौन से सेक्शंस को वहाँ से देखें। ठीक, तो वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। तब तक आप सभी लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।